अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विद ऑल के साथ, ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों को मेरे रिएक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का मुझे रिस्पेक्ट देने का, इज़्ज़त देने का। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी क्या ही बात हो, बैड कमेंट्स करने वालों की, कि वो किसी हाल में राज़ी नहीं होते। व्लॉग्स दिखाओ या कमेंट्स का रिएक्शन बनाओ तो उनका जो है ना हाल एक ही जैसा रहता है। खैर, अब हम वाईटी पे हैं तो वाईटी पे हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना है। और मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, चलते हैं जनाब अपने रिएक्शन की तरफ। बात करेंगे अंकल जी और आंटी जी होने वाली मम्मी जी के बारे में, कि पप्पा जी तो हो गए हैं नाराज़, और इस कदर नाराज़ हुए कि उन्होंने देखने वाले जो सब्सक्राइबर हैं उनके साथ साथ हम रिएक्शंस वालों को भी लपेट दिया। खैर, मैं इनके ऊपर बहुत कम ही रिएक्शन बना रही थी, लेकिन जब मैंने अंकल जी की, पप्पा जी की वीडियो देखी तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जुम्मा जुम्मा 2 दिन हुए इनके ऊपर रिएक्शन देते हुए, क्योंकि इनकी हरकतें, इनके काम, इनके कंटेंट कुछ झूठ पे मबनी है, ख़ास तौर पे झूठ पे ही मबनी है ज़्यादातर। तो उसके देखते चलते हम लोगों ने कभी इनके ऊपर इतना ख़ास ध्यान नहीं दिया, रिएक्शन नहीं बनाया, ना ही मैंने, ना ही और मेरी रिएक्शन वाली बहनों ने। लेकिन इनको अभी जो रिसेंटली इन्होंने कंटेंट बनाया है, जो इन्होंने चटखारेदार मसालेदार कंटेंट हमें दिया है, तो उसके चलते अंकल जी हम आपके ऊपर चटखारेदार मसालेदार रिएक्शन देंगे। और आपके देखने वाले जो सब्सक्राइबर हैं, जिनकी बदौलत आपके घर का इस वक्त चूल्हा जल रहा है, जो आपकी बेटी का, निदा का नया नया चैनल जो बना है वो चमक रहा है, तो उसके चलते क्यों ना आपके ऊपर हम चटखारेदार रिएक्शन बनाएं, सब्सक्राइबर आपको चटखारेदार कमेंट्स करें, सवाल पूछने का हक, हम सवाल भी पूछेंगे और देखने वाले सब्सक्राइबर भी आपसे सवाल पूछेंगे कि भैया ये हो क्या रहा है, क्यों लोगों को मामू बनाया जा रहा है। वैसे तो ये उम्र आपकी मामू बनाने की नहीं है, अब आपके बच्चों को मामू बनना चाहिए, यानी एक तो मामू बने हुए हैं और मज़ीद बच्चों के मामू बनना चाहिए, लेकिन आप लोगों को क्यों चाचू मामू बनाने पे तुले हुए हैं। अंकल जी, देखने वाले जो हैं वो पागल नहीं हैं। और दूसरी बात करेंगे मम्मी जी की, जो अभी होने वाली नई नई मम्मी जी हैं, वो तो अभी से तवे पे बैठ चुकी हैं। और तौबा तौबा अस्तगफार, मतलब मुझे समझ में नहीं आती किस कदर की पढ़ी लिखी ये खातून है, कहाँ की पढ़ी लिखी खातून है। क्या बच्चों को ये खातून शाइस्ता जी पढ़ाती होंगी, जिनको इतना नहीं पता कि बद्दुआ जो होती है वो कभी कभी खुद को भी लग जाती है। आपको अभी वाईटी पे आए जुम्मा जुम्मा 2 दिन नहीं हुए और आपने आते ही अपने देखने वालों को इस कदर बद्दुआ देनी शुरू कर दी है। और आपने ये भी नहीं सोचा कि इन ही देखने वाले सब्सक्राइबर्स की बदौलत आज आपका चैनल ज़मीन से उठ के अर्श पे आ रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, फिर डॉलर आएंगे। और इन्नी मासूम तो तुसी भी नहीं हो। आपको क्या फ़िरोज़ और निशा ने ये नहीं बताया कि इस अदाकारी के साथ साथ आपको बर्दाश्त भी करना है। इन तमाम जितने भी कमेंट्स हैं, रिएक्शंस हैं, इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करना है। ज़ाहिर सी बात है, ये वो कामयाबी आपको मिली है, जो कि कहते हैं ना कि बच्चा चम्मच लेके पैदा होता है ना, जैसे सोने का चम्मच लेके एक बच्चा पैदा होता है, तो वही कामयाबी हुरैन जी और आप शाइस्ता जी आपको मिली है। जैसे कि फ़िरोज़ और निशा की वजह से इन पप्पा जी को भी मिली थी, नेहा फैमिली व्लॉग वालों को भी मिली थी। कि यहाँ पे मैं कुछ उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी। वैसे तो मैं अब इस चीज़ पे बात ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि मेरे साथ जो एक इंसिडेंट हुआ था कि मैंने किसी की मदद करनी चाहिए और वो गले पड़ गई थी। नेकी कहते हैं ना, गले पड़ जाती है, आजकल का दौर है। तो उसके चलते मैं सिर्फ इतनी सी बात करूँगी कि हम यहाँ जो जितने भी छोटे यूट्यूबर्स हैं, जो नया नया चैनल क्रिएट करते हैं, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल उनको हो जाते हैं चैनल पे काम करते, मेहनत करते, लेकिन उनको कोई सिला नहीं मिलता। हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को हमें बेतहाशा मेहनत करनी पड़ती है और एफ़र्ट करनी पड़ती है, उसके बावजूद हमें वो सिला नहीं मिलता जो इनको जुम्मा जुम्मा 2 दिन में, पहले होता था ना जुम्मा जुम्मा 8 दिन, यहाँ तो 2 दिन में इनको सिला मिला है। और वो भी किसकी बदौलत? फ़िरोज़ और निशा की बदौलत, क्योंकि निशा ने आके ये कंटेंट जो बनाया है, तो निशा ने और फ़िरोज़ ने आपके कानों में ये चीज़ आपको स्क्रिप्ट नहीं पढ़ाया कि हमें कमेंट्स को भी बर्दाश्त करना होता है, बैड कमेंट्स का हमें कोई
इग्नोर करना होता है, जवाब नहीं देना होता, क्योंकि आप इन्हीं की बदौलत तो डॉलर कमा रहे हो। और इसी तरीके से जो रिएक्शन वाले हैं वो भी बात करेंगे, क्योंकि उनका कंटेंट है, उनको तो मौका चाहिए होता है। और जब अंकल जी तुसी चरखारे, आप पंजाबी नहीं समझोगे, तो आप लोग चरखारेदार अगर कंटेंट बनाएंगे और इस उम्र में जब आप निकाह शादी करना चाहेंगे, बल्कि शादी भी नहीं, मंगनी, कि आजकल के दौर में, महंगाई के दौर में लोग इन मंगनी शंगनी रिश्ता पक्के को, नॉर्मल जो लोग होते हैं, जो अभी आप लोग अपने आप को नॉर्मल शो करवाते हैं, वो इन चीज़ों से, इन पंगों से बचते हैं। लेकिन तुसी तो बुढ़ापे, मतलब बुढ़ापे में हो, और इस बुढ़ापे की उम्र में क्या मंगनियाँ, तो क्या रिश्ता पक्का, तो क्या ढोलकी, तो क्या माइयों, उस उम्र में आप ये मंगनी का जब कंटेंट देंगे तो देखने वाले तो बात करेंगे। और दाल जब हमें यहाँ पे जली हुई काली नज़र आएगी तो सब्सक्राइबर भी उंगलियां उठाएंगे, हम भी उंगलियां उठाएंगे। यहाँ पे जो इस वक्त शाइस्ता जी निशाने पे बनी हैं, तो शाइस्ता जी आप अपनी करतूतों की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने कंटेंट की वजह से लोगों की नज़रों में आई हैं। कोई घर से तो आप लोगों को यहाँ शूट करने के लिए नहीं आया, ना घर से किसी ने अफवाह उड़ाई है कि आप एक 4 बच्चों के अब्बा से इस उम्र में शादी कर रही हैं। तो ये चीज़ें देखते चलते लोग बात तो करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो इनके बेटे का रिश्ता हुरैन के साथ हुआ है, उसको भी लेके जो हमारे देखने वाले हैं कोई ना कोई नुक्ता, कोई ना कोई बात निकाल ही लेते हैं ना। कहते हैं ना, जो हमारे देखने वाले होते हैं वो रिएक्शन वालों से ज़्यादा बाल की खाल निकालते हैं। यहाँ पे अदनान को मासूम, और हुरैन जो उनकी होने वाली बहू नेहा की दोस्त है, उसको एक तेज़ औरत करार दिया जा रहा है। लेकिन नेहा की हुरैन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि उसको पता है कि मैं वाईटी पे आ गई हूँ और मुझे रातों रात कामयाबी नसीब हो गई है, जो किसी किसी को नसीब होती है। बहुत कम खुश नसीब होते हैं, जैसे कि वो शिराज बच्चा और जैसे रजब फैमिली, तो रातों रात जिनको कामयाबी नसीब हुई है। तो आप उन चंद खुश नसीब लोगों में से हैं, हुरैन को पता है। तो हुरैन कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं ला रही, कोई ऐसी बात नहीं कर रही। मेरे पास एक कमेंट आया था, आई थिंक आफरीन नाज कोई मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे कहा था कि देखें चैनल हुरैन का मोनेटाइज होते ही हुरैन की मदर भी सामने आ गई हैं। जब वो मंगनी करने गए थे तब उनकी मदर सामने नहीं आ रही थी। तो मेरी बहन, मैं आपको यहाँ पे इन कंटेंट क्रिएटर्स की जो हकीकत है वही तो बताती हूँ, कि यहाँ पे ये लोग ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सी लेकर आते हैं जिसके चलते ये मज़ीद फेम हो सके, मज़ीद डॉलर्स कमा सके। तो आहिस्ता आहिस्ता मदर को भी लेकर आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता और लोगों को भी लेकर आएंगी। लेकिन एक बात बस मैं एक आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, जो मेरी मतलब दिल से, मतलब एक बात होती है, कुछ लोग इससे एग्री करेंगे और कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। बात मेरी इतनी है कि जहाँ हम बड़े बड़े ये जितने भी हैं, रजब हैं, डकी भाई हैं, सिस्ट्रोलॉजी हैं, माज हैं, इनको सपोर्ट करते हैं और इनके व्लॉग्स देखते हैं, इनसे इनको पैसा कमा, डॉलर्स देते हैं। तो अगर हम यही मदद, अगर इन कंटेंट क्रिएटर्स जैसे कि ये लोग हैं पाक विलेज वाली जो, तो क्या हम अगर इस फैमिली को थोड़ा बहुत आप देखने वाले सपोर्ट कर लेंगे, जैसे कि शाइस्ता है, हुरैन है, नेहा है, क्योंकि ये लोग कोई बहुत अमीर नहीं हो गए अभी से, अगर देखा जाए तो कोई इतने अमीर नहीं हुए। और निदा जो जिसके आप लोग देख रहे हैं फाइनेंशियली कंडीशन देख रहे हैं, उसके घर के हालात, बच्चों के पहनने ओढ़ने से, उनके घर के चार दीवारी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त उनके क्या हालात हैं, क्या नहीं है। तो अगर आप इन लोगों को सपोर्ट भी कर देंगे, अगर वो बिना झूठा कंटेंट लाए भी अगर अपना चैनल चला लेंगे तो मे भी चल सकता है। बस अंकल जी आप जो है ना कंटेंट के लिए ये झूठ बोलना, क्योंकि मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि शाइस्ता और अंकल जी का जो भी कंटेंट मंगनी का बनाया हुआ है वो एक फ़ेक है, और हुरैन का भी मुझे फ़ेक लगता है। बाकी रब ताला की ज़ात जानती है सच्चाई, या ये लोग जानते हैं। खैर, अगर ये अपने झूठे कंटेंट से किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, शाइस्ता हुरैन इनकी मदद कर रहे हैं, अपनी बेटी निदा को चैनल बना के देके उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसके चैनल को लेके झूठ बोल रहे हैं कि कोई उसके नाम का चैनल चला रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक निदा के चैनल पे जाए, ये भी एक झूठ होता है पब्लिक को वहाँ भेजने के लिए कि लोग सर्च करें तो सर्च से ज़्यादा नाम आए और फिर चैनल सर्चिंग पे आ जाए निदा का। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों के तो इतने फाइनेंशियली कंडीशन इतनी गिरी हुई नहीं है जितनी इनकी है। बाकी कुछ लोगों का तो मैंने सुना हुआ है, कुछ मैं बहुत पहले फैमिली पे रिएक्शन देती थी तो उनका मैंने सुना हुआ है कि वो तो बाकायदा एक्टर हैं, और मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ उस फैमिली का। तो वो तो बाकायदा उन्होंने एक स्टूडियो बनाया हुआ था गरीबों वाला, वो वहाँ पे आके शूटिंग करते थे और लोगों से, बाहर के जो ओवरसीज़ हैं उनको लूटते थे।
खैर उनका जो घर था, उनके पास गाड़ियाँ थीं, बंगले थे, सब कुछ होते-सोते वो वहाँ पे जस्ट एक्टिंग करते थे और गरीबी का रोना रोते थे। खैर इनका तो मुझे अभी इतना नहीं पता, लेकिन जैसा मैं देख रही हूँ, मैं देख के हवाले से ही रिएक्शन देती हूँ। मैं कोई अंदर